ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। देवी और सज्जनों एवं मेरे सभी प्रिय मित्रों, साथियों, सभी को सादर प्रणाम। भोलेनाथ के श्री चरणों में बैठकर ये कथा आप तक पहुंचाई जा रही है। ये कथा ही नहीं, एक तरह से हर दुख को निवारण का एकमात्र साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव में लीन हो जाता है, उसके लिए ये शिव पुराण एक रामबाण इलाज है। खाली पढ़ना ही नहीं, पूजा नहीं करना, खाली सुनने से ही इसके समस्त प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे, ऐसा बड़े बड़े मुनियों का, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का मानना है। तो साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में देवताओं की ने स्तुति की सूत जी महाराज से कि आप हमें इस शिव पुराण का विस्तार से परिचय दें और इसकी आप हमें कथाओं की जानकारी दें, हमें सुनाएं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, साधु महात्माओं, अपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वे वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता श्रोता समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में भी परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कलंक राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों और सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पाप से में आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक कि महाशिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद तुल्य माना गया है। इस वेद कल पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत्रु रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद है या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों में उसके श्लोकों की संख्या बताता हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उपमा संहिता और मातृ संहिता, इसमें प्रत्येक 8,000 श्लोक है। तो साथियों, इन श्लोकों का आपको हिंदी रूपांतरण सुनाया जा रहा है। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने इस पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया। उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इनके श्लोकों की संख्या है। ये वेद तुल्य है।
पुराण का 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम है विंध्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरे का नाम शत्रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उपमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायव्य संहिता है। इस प्रकार 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, क्रमविदित तपों का नाश करने वाला, तुलना रहित सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपाद किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंत कारण वाले विधानों के जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवांग प्राप्ति के साधन का वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। यह वेदांत, वेदरूप विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े ही आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, आज की कथा यहीं समापन करते हैं। अध्याय 2 विंध्येश्वर संहिता का संपूर्ण हुआ। अगले भाग में फिर हाजिर होंगे। धैर्य बनाए रखें, कथा नियमित रूप से सुने। यह कथा सुनना भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। किसी भी अपने कार्य को सोचकर एक फल प्राप्ति हेतु भी इसे सुने तो आपका कल्याण होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो साथियों, आज विदा लेते हैं। अगले भाग में फिर हाजिर होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः